देखिए अर्पिता जी, ये मुंह और मसूर की दाल। अब इनसे पूछे कि क्या सारे जितने अवैध निर्माण थे वो बंद हो गए? तो आप कोई कर्नाटक बंद का नहीं आंसर हुआ। दे दीजिए ना प्रियंका ये जी। तो है, बता रही हूँ, कर्नाटक में बता रही हूँ। रोहन गुप्ता चुप तो रहेंगे आप बताइए थोड़ी ना। देर? ठीक है, रोहन शांत बोलने नहीं रह दीजिए पाते? उनको। हाँ। आपके पेट में दर्द क्यों होने लगता मैं बोलने लगती हूँ तो? वास्तविकता ये है कि जिस तरीके से ये स्टैम्प ड्यूटी ली जाती है, बैंक से लोग लोन लेते हैं, जनता टैक्स पेयर अपना टैक्स पे करने के बाद उस पैसे से जमीन खरीदता है, पर कार्रवाई किस पर होती है? सिर्फ अवैध निर्माण पर होती है। उस आदमी के खून पसीने की कमाई पर होती है, पर किसी भी एलडीए के अधिकारी पे नहीं होती, किसी एजेई पे नहीं होती। तो ये सवाल ये है कि आज जनता को ये सवाल पूछने की जरूरत है कि ये जब वो फ्लैट खरीदता है या जमीन खरीदता है तो ये जिम्मेदारी किसकी है? ये जिम्मेदारी सरकार की है। और ये बात कर रहे थे कर्नाटक की, तो मैं कर्नाटक में बता दूं कि वो जो झील के किनारे डंपिंग जोन था, कूड़ा डंपिंग जोन, जहां पर लोग रहते थे, वहां हमने लोगों को आश्वासन दिया है कि हम उन्हें रिप्लेसमेंट देंगे, उनका पुनर्वास करेंगे। और आप तो सुन लीजिए सरकारी इस बात जमीन को। थी ना, सरकारी आप जमीन थी ना, कभी आप बताइए, आपके किसी सरकारी नेता ने जमीन थी। आज तक तो वहां पे अवैध निर्माण हुआ चलेगा? संवेदनशील होने के लिए वहां कोई आप ट्वीट लॉजिक किया हो देंगे, तो आप वहां पे प्लीज आप बता लॉजिक दीजिए। देंगे, ये क्या डबल आप आंसर हो बताइए गया? किसी को भी वो सरकारी आपने घर जमीन नहीं तोड़। थी, नहीं नहीं फकीर नहीं नहीं नहीं, कॉलोनी आप सरकारी बताइए ना। जमीन नहीं थी। अरे ये भाई क्या बात हो आप गई? बताइए। नहीं, कैसे बात सरकारी नहीं जमीन होती? थी जब या नहीं कूड़ा थी? डंपिंग अवैध जोन था, निर्माण वो हटाया कि कूड़ा नहीं हटाया डंपिंग आपने? जोन जहां पर तो लोग वहां रहते सही थे, और उनकी यहाँ गलत हेल्थ की कैसे हो चिंता गया? थी। उसकी कर्नाटक का वजह से उनकी बुलडोजर सही हेल्थ होगा और यहाँ खराब का हो रही बुलडोजर थी। गलत हो गया? आप बताइए, दो आप दो कूड़े का बुलडोजर, पानी, नाले का पानी आपका लोगों को बैरक पिला रहे बुलडोजर हैं। और ये हम नहीं पिला खतरनाक सकते ना बुलडोजर। किसी को नाले का आपके पानी। पास कोई जवाब नहीं है। आपके ही नेता ने उसको आप नाले का विलोचना की पानी थी, भी पिला सकते हैं आपके ही किसी को नेता भी। उसके खिलाफ खड़े आप रहे थे। आप जो आपकी है नकली सरकार के कफ नेता सिरप ने भी कहा पिला कि नहीं, सकते हैं गलत किसी हुआ को। है। ये पर कौन सी कांग्रेस कांग्रेस है? सरकार वो ऐसा कांग्रेस नहीं ही कर ऐसे ही सकती, कांग्रेस ठीक है, है, इसलिए वो ठीक है, को ठीक घर है। डबल एक एक बार्गेनिंग एक करती सेकंड, है। एक उनको सेकंड, एक जनता सेकंड। के मैं सामने गलत, जाके तुम सही, खून तुम गरीब गलत, माटी मैं की सही। गली खेल खंडर बंद मारने करते हैं। मिलेगी आपको। ये खेल जरा बंद करते हैं, ये खेल जरा बंद करते हैं। मैम प्रियंका जी, रोहन जी, मैं दोनों लोगों को रोक रही हूँ। खेल जरा बंद करते हैं। आपकी गलती, मेरी गलती, तुमने किया तो सही, मैंने किया गलत, ये सब बंद करते हैं। मैम प्लीज, इसमें प्रियंका बार बार मैं आपसे एक जरा पहले सवाल का मैं आपसे जवाब चाह लूं। ये जो कार्रवाई हुई है, कानून, जवाबदेही किसकी बनती है? प्रियंका, यहाँ पर अभी डीजीपी जी बैठे हुए हैं, इनसे पूछिए कि आखिर कार्रवाई क्यों किसी के ऊपर नहीं होती? क्यों ठीक है, कोई एलडीए का व्यक्ति नहीं जाता जेल? ठीक, क्यों कोई एजेई ठीक है। जेल नहीं विक्रम जी जाता? कुछ कहना चाह रहे हैं, कोई उसके बाद नया प्रियंका, आता है, प्रियंका वो ठीक है, परिचय से प्रियंका ऐसे बुलाता नहीं है, होता ना उनको मैम। छोड़ दिया जाता प्रियंका एक है। सेकेंड, तो ये विक्रम जी, सवालों का प्रियंका जवाब जी के ठीक है, जनता को चाहिए। प्रियंका जी ठीक के है। प्रश्न का कटु उत्तर ये है कि वास्तविकता ये है कि बिना अधिकारियों की मिली भगत के अतिक्रमण संभव ही नहीं है। और अधिकारियों के कार्य ने मुझे संतोष इस बात का है कि अर्पिता जी आपने आज ये कटु प्रश्न पूछा, यक्ष प्रश्न पूछा, इसका उत्तर यही है। और मेरा रोहन जी को एक परामर्श होगा कि कम से कम एक एफआईआर विजिलेंस डिपार्टमेंट में अज्ञात के खिलाफ लिखा दीजिए, इन्वेस्टिगेशन कराइए। और एक नमूने के तौर पे संगठित अपराध में जिन लोगों ने इस शर्मनाक काम में मुलव्विस रहे हैं, कम से कम उनको जेल भेज के बर्खास्त तो कर दें, एक शुरुआत तो करें, क्योंकि बिना अधिकारियों की संलिप्तता के ये संभव ही नहीं है। ये उनके बराबर के हिस्सेदार हैं अर्पिता जी और प्रियंका जी ने, और आपने बड़े माकूल सवाल किए। अधिकारियों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है और उनको जवाबदेह होना चाहिए। नाक के नीचे ये अनाचार कदाचार हो रहा है और हम अनभिज्ञ हैं या तो हम नालायक हैं या भ्रष्ट है, दोनों ही हालत में मुझे बर्खास्त होना चाहिए। रोहन, इस पर सीधा सा बिल्कुल, जवाब, आपने कोई लाग बिल्कुल लपेट नहीं। अभी आप मुझे ये बता सकते हैं कि अभी तक कितने कितने जगहों पर बुलडोजर एक्शन हुए हैं, कितने अवैध ऐसे कब्जे थे जिन पर कार्रवाई हुई है? सर, और बिल्कुल अर्पिता जी, आपने बिल्कुल सही कहा। मैंने पहले भी कहा, ये सरकार ऐसी सरकार है कि उसकी जड़ तक जाएगी और आप एक्शन बिल्कुल देखेंगे कि जो भी अधिकारी संलिप्त पाएगा। ये तो 25 साल पुराना जंगल राज का नतीजा आप देख रहे हैं। पहले तो उसको जड़ से हटाया जा रहा है, उसका जो बुलडोजर एक्शन से उसके सबूत हटाए जा रहे हैं, और जो भी उसके जड़ में होंगे वो उसको कब होगा चुन के रोहन निकाला गुप्ता? क्योंकि जाएगा मैं और एक एक्शन आंकड़ा लिया जरा जाएगा। रखना चाह रही हूँ। फिर रोहन, एक यहाँ पे सेकेंड, आपको जाना प्रियंका प्लीज, प्रियंका ऐसे चर्चा नहीं होती है मैम। रोहन गुप्ता नहीं है आपका नाम, ये ऐसे मत कीजिए प्रियंका प्लीज। आवाज कम कीजिए रोहन की। आ रही हूँ अजीज खान साहब, इसके बाद आ रही हूँ मैं। एक रोहन, आपसे ये सवाल जानना चाह रही हूँ, क्योंकि देखिए अगर जमीन की मुक्ति देखें, जिस चीज में आपकी सरकार की वाहवाही है वो है 70,000 हेक्टेयर से अधिक सरकारी भूमि, चाहे वो तालाब हो, चरगाह हो, खलिहान हो, भू माफियाओं के कब्जे से हो, वो आपने मुक्त कराया है। इसका श्रेय जाएगा। आर्थिक चोक, 20,000 करोड़ से अधिक की अवैध संपत्ति कुर्क या आपने ध्वस्त करवाई है, ये भी आपको श्रेय जाएगा। लेकिन अगर इतने बड़े पैमाने पर कार्रवाई हो रही है तो आप अभी तक हाथ में हाथ धर के इसलिए क्यों बैठे हैं कि उन अधिकारियों पर हम बाद में कार्रवाई करेंगे? उनका शुभ मुहूर्त क्या है? बिल्कुल साल बात नहीं 2028 में, मैं आपको वही 29 बोला, में, 30 बिल्कुल में नहीं। कब आने वाला पूरा है? एक्शन प्लान
वापस नहीं, बिल्कुल बहुत जल्द आएगा। और आप देखेंगे इस प्रकार का एक्शन प्लान होगा कि जो अधिकारी जिम्मेदारी उनके ऊपर भी एक्शन लिया जाएगा और उस प्रकार के रूल बनाए जाएंगे कि आगे किसी की हिम्मत ना हो कि राजनीतिक क्षय के चलते या किसी की दबाव में भ्रष्टाचार के कारण इस प्रकार के अवैध निर्माण का निर्माण किया जाए। वो किसी भी धर्म जाति की बात हो, यहाँ पे धर्म जाति की बात ही नहीं है। उस समय का भी इंतजार रहेगा रोहन, उस समय का भी इंतजार रहेगा, उस समय का भी इंतजार बिल्कुल रहेगा। ठीक है अजीज खान साहब। बिल्कुल देखिए अर्पिता जी, अभी रोहन जी ने 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही। इन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार, अपराधी और अपराधियों पर कार्रवाई हो रही है, उस पर बुलडोजर चल रहा है। एक बात इनको शायद पता है कि सरकार का इकबाल पूरी तरह से, आज सरकार जो बैठी है इसका इकबाल अधिकारियों पर नहीं बचा हुआ है। ये तो करते क्या, ये तो अपराधियों को फूलमाला पहनाते हैं। और कैसे फूलमाला पहनाते हैं आप देखिए, बिल्किस बानो के हत्यारों को किस तरह फूलमाला पहनाया। अभी देखिए केस देखिए, अखलाक के जो कातिल थे उनका केस किस तरह ये वापस ले रहे हैं। अभी देखिए 25 तारीख को किस तरह पूरा उत्पात मचाया लोगों ने पूरे देश में, और फिर उसके बाद उनको किस तरह सम्मानित किया गया। अभी देखिए रायपुर में किस तरह उनको सम्मानित किया गया, फूलमाला पहनाया गया, जुलूस निकाला गया। मकसद सिर्फ एक है कि आप कानून व्यवस्था नहीं, आप नहीं दुरुस्त करना चाहते, आप सिर्फ और सिर्फ आपका मकसद उन्माद पैदा करना, धार्मिक विद्वेष पैदा करना, राजनीतिक लाभ लेना और कहीं ना कहीं नफरत की राजनीति करना। यही सच है। सच ये नहीं, आप कानून व्यवस्था नहीं दुरुस्त करना चाहते, आप तो कानून व्यवस्था जो खराब करता है उसको फूलमाला पहनाते हैं। आप चाहे वो आपका जो मंत्री है, आप देखिए जयंत सिन्हा हो या तमाम ऐसे लोग हैं जिन्होंने तमाम अपराधियों को फूलमाला पहनाया। आपके जो नेता सब साफ पाक है निश्चित तौर पे। अच्छा। समाजवादी पार्टी में ऐसी कोई घटना हो तो ये बताएं, हाँ ये आरोप जरूर लगाते हैं, आरोप लगाते हैं, लेकिन आज की जो मौजूदा परिस्थिति में देखा जाए तो सच्चाई ये है कि आप अपराधियों को फूलमाला मेरा एक सिंपल सवाल है, मदनी ने देश के संविधान पे, देश के न्याय तंत्र पे जब सवाल उठाए तुष्टिकरण के चलते, क्यों इनकी पार्टी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला? आप आतंकवादियों को भटका युवा कहेंगे, आपको शर्म नहीं आता? यहाँ पे बैठ के आप जस्टिफिकेशन कर रहे हैं, एक शब्द निकला अपने नेताओं के मुंह से, क्योंकि आपकी राजनीतिक रोटियां आपको सेकनी है। ये देश इसीलिए आपसे परेशान है। ये बंद करिए तुष्टिकरण की राजनीति, देश का संविधान सबके ऊपर है। और आपको मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ कि एक भी ऐसा अवैध निर्माण हो कि जो अवैध नहीं है और उसके ऊपर इसीलिए देश की जनता आपको नहीं माफ करेगी। तुष्टिकरण बंद करिए। एक बात बताइए, ये कौन से बाजार में हम बैठे हैं? भिंडी बाजार, कौन से सब्जी मंडी में बैठे हैं हम? ये क्या तरीका हुआ? ये क्या तरीका हुआ सर? मैं तीनों की आवाज कम कर रही हूँ, आप लोग एक साथ बोलेंगे तो मैं अब नहीं ऐसे हो पाएगा मैम। ऐसे प्रियंका जी, रोहन और अजीज खान साहब, ऐसे नहीं होता। अनिल जी आप इस पर जवाब दीजिए, उसके बाद मैं आ रही हूँ। अजीज खान साहब ठीक है, आ रही हूँ सर। रोहन जी से जवाब ले रही थी। अजीज खान साहब आप बोल चुके थे और रोहन जी के टाइम पे आपने बोला, फिर सब बोलने लग गए, इसलिए मुझे सबको रोकना पड़ रहा है। अनिल दुबे जी ठीक, अनिल दुबे जी। देखिए अर्पिता जी, हमारे मित्र अजीज खान साहब कह रहे हैं कि जो है इसमें हिंदू मुस्लिम और धर्म की तरफ ले जा रहे हैं। ये तो देखिए धर्म और हिंदू मुस्लिम तो ये कर रहे हैं, ये तो कानूनी कार्रवाई है। अगर कहीं कोई अवैध निर्माण है उस पर कार्रवाई हो रही तो उसको हिंदू मुस्लिम पे जोड़ने की बात तो इनको नहीं करनी चाहिए। इस पर तो इनको जो है इसकी सराहना करनी चाहिए। हाँ, ये एक बात अलग है जो ये बात उठी विक्रम सिंह जी ने भी कही कि जहां पर भी अवैध कब्जे हैं उन अवैध कब्जों को जो हटाने की कार्रवाई सरकार कर रही है, तो साथ ही साथ यह बात भी सुनिश्चित हो जानी चाहिए कि जिनके कार्यकाल में जिन अधिकारियों के, चाहे वो प्राधिकरण के हों, चाहे वो आवास विकास के हों, जो भी विभाग रहा हो, जो उसका उत्तरदायी अधिकारी हो उसके खिलाफ भी कार्रवाई तय हो जानी चाहिए कि ये, जिससे ये भी नजीर पड़े कि आगे जो है इस तरह के लोग कब्जा कराने की बात ना कर सकें। लेकिन ये विपक्ष को इस बात से बचना चाहिए कि हर काम में जो है आप उसको हिंदू मुस्लिम धर्म से, जाति से जोड़ने की जो बात करते हो ये गलत है। अजीज खान साहब एक रिएक्शन आपका। देखिए ऐसा है, बहुत क्लियर है। अब ये चूंकि शासन सत्ता के साथ जुड़े हुए हैं, इनकी मजबूरी है अनिल जी की, ये नहीं बोल पा रहे, वरना ये भी जानते हैं कि सुमोद कुमार जी का जो हत्या की गई, मॉब लिंचिंग की गई। सर आपको वो मॉब लिंचिंग दिख रहा है? सुनिए अजीज खान साहब, एनसीआरबी का डेटा, रुकिए आधिकारिक आंकड़े बता रही हूं मैं सर। 2012 से 2017 के बीच 815 दंगे हुए, 192 लोगों की जान चली गई सर। मैं कह रहा हूं चूंकि आप लेकिन उस पर नहीं बोल रहे हैं। आप एक मामले लिंचिंग के उठा के लेकर आ रहे हैं, एक सिंगल मामले, इतने बड़े मामले पर आप बोलेंगे? नहीं, मेरी बात सुन ले आप। चूंकि
कि ये आपको भी पता है, ये पता है अनिल जी को, दुबे जी को भी, कि कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश की ठीक नहीं है, और उससे कहीं ना कहीं बचाने के लिए आप लिंचिंग की बात कर रहे हैं, मैं आपको इतना बड़ा दंगा बता रही हूँ सर। 815 दंगे हुए हैं सर 2012 से 17 के बीच में, 192 लोगों की जान चली गई। उस समय कानून का राज था, उस समय हिंदू मुसलमान नहीं हो रहा था, तो दंगे क्यों हुए? आपके हिसाब से आपकी सरकार ने तो बहुत अच्छा एक बहुत अच्छी तस्वीर बनाई ना सर। उस तस्वीर के नीचे सर 814 दंगे हो गए, कैसे? 815 सुनिए ना अर्पिता जी, दंगे का स्वरूप बदल गया। अच्छा, दंगा बहुत खतरनाक अंदाज में हो रहा, मॉब लिंचिंग हो रही है। अच्छा, कपड़ों से पहचान करके मतलब दंगे हो जाए जिसमें 192 लोगों की जान चली जाए, है ना, उसका स्वरूप ऐसा नहीं बदलना चाहिए। एक इंसान नहीं मरना चाहिए, मरे तो फिर 192 लोग मरे, है ना अजीज खान साहब, मरे तो फिर 192 लोग मरे। बड़े बड़े दंगे हो, छोटे मोटे मॉब लिंचिंग से क्या मतलब? अजीज खान साहब यही कह रहे हैं आप? छोटे मोटे मॉब लिंचिंग क्यों? बड़े बड़े दंगे होने चाहिए। आंकड़े को बाहर नहीं ला रही है। आज दंगे का स्वरूप बदल गया अर्पिता जी। सच ये है कि आज दंगा पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ गया है। अच्छा। उसके स्वरूप बदल गया, उसका सिस्टम बदल गया है। आज लोग अपने आप को महसूस करते हैं, लोग डरे हुए हैं। जब आंकड़ों पर आ जाइए तो वो आंकड़े ही बदल जाते हैं, स्वरूप बदल जाता है, नजरिया बदल जाता है, चश्मा बदल जाता है, एंगल बदल जाता है सर। विक्रम सिंह जी, ठीक अजीज खान साहब, गजब डिफेंड कर रहे हैं आप, गजब सर। अर्पिता जी, मुझे केवल एक ही बात कहना है, मैं किसी राजनीति पे नहीं हूं, न ही राजनीति का मेरा कोई रुचि है, न कोई मेरा पर्पस है, लेकिन एक बात करना, चाहे वो कड़वी ही क्यों ना, मैं जरूर कहूंगा 2013 का मुजफ्फर का दंगा हम भूल नहीं सकते हैं। 68 लोगों की जानें गई थी और एक कद्दावर मिनिस्टर जो स्टेट के थे, मैं नाम भी बता दूं, बताया जाता है आजम खान साहब के हस्तक्षेप से दंगा बद से बदतर हुआ। टेरर केसेस तब तत्कालीन सरकार ने वापस लिए, जब हाई कोर्ट की फटकार पड़ी कि आप चरमपंथियों के मुकदमे कैसे वापस ले रहे हैं जनहित में, इसका निर्णय हम करेंगे, दोषी थे नहीं थे, आप इनका नाम पद्म विभूषण के लिए दीजिए। तीसरी चीज, मेरे ऊपर और एसटीएफ के ऊपर 40 लोगों के ऊपर हत्या का मुकदमा, मैं रिटायर हो चुका हूं, गलती क्या थी, एक चरमपंथी लू खा के मर गया और उसकी एक लाश को लेकर के एक फर्जी मुकदमा लिखाया गया। लेकिन हाँ, ये मैं कहूंगा कि तत्कालीन मुख्यमंत्री का ये केस फर्जी है, उसको खारिज किया। लेकिन एक और जो बहुत ही अनुचित एक बयान आया था, जिसने कि एक दिशा दी और हवा दी, लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। मैं समझता हूं कि ऐसे भड़काऊ और ऐसे असंयत बयान देने से बड़े राजनेताओं को परहेज करना चाहिए। अजीज खान साहब, देखिए आदरणीय विक्रम जी बड़े पोस्ट पर रह चुके हैं, उनका बड़ा अनुभव है, लेकिन उनको ये भी उस अनुभव को शेयर करना चाहिए और सलाह देना चाहिए इस सरकार को कि आज जो परिस्थितियां बदली हुई है। अरे पहले वो जो आपकी हकीकत या आपके कड़वे सत्य को बता रहे हैं, आप स्वीकार कर रहे हैं क्या खुले मन के साथ? कड़वा सत्य को नहीं है, आप कर रहे हैं क्या उसको स्वीकार सर? नहीं है, जो बता रहे हैं, कई सारे सत्य को छिपा लिया, जो सच्चाई को छिपा लिया, और वो सत्य बता रहे हैं जो वाकई में नहीं है। अच्छा। सच ये है, ये विक्रम जी का अपना पता नहीं कौन सा अनुभव, ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो हमारी सरकार में कानून व्यवस्था, नहीं सर, एक बात बताइए, हमारे नेता सर मुजफ्फरनगर वाले दंगे नहीं हुए थे सर? मैं एक काम करते हैं, हम अपने जो हमने पढ़ा है या जो हम जानते हैं उसको हम सुधार लेते हैं। हम आपकी कलम, आपके नजरिया, आपके चश्मे के हिसाब से उसको नोट डाउन कर लेते हैं सर। मुजफ्फरनगर के जो दंगे हैं वो नहीं हुए थे 2013 में सर। नोट डाउन ना करिए, तो ये तो सच्चाई, ये तो आंकड़ा रख रही हूँ मैं आपके सामने, आप हर आंकड़े को झुटकाए जा रहे हैं, आपके ऐसा हुआ ही नहीं है, सत्य को असत्य बता रहे हैं, सत्य को सत्य बता रहे हैं आप। सुनिए, दंगे में पहले भी यही लोग शामिल थे और आज भी यही लोग शामिल हैं। जब सत्ता के विरोध में थे तब भी यही लोग थे और उनकी लाइन मार दी, वो तो आपके लिए कहते हैं। दंगाई है कौन, दंगे में शामिल कौन है, लिप्त कौन है, इसको आपको पता करना होगा। विक्रम जी को आज की सरकार कम से कम दंगों को रोक तो पा रही है, आपकी सरकार तो रोक नहीं पाई ना सर। कहाँ रुकी मैडम? 192 लोगों कहाँ रुक रही है? नहीं हुई, इससे भी आप मुंह मोड़ लेंगे। और पिताजी एक लाइन केवल, दंगे नहीं हो रहे हैं, एक खास कम्युनिटी पे टारगेट करके कार्रवाई कर रहे हैं, दंगे नहीं हो रहे हैं। बहराइच में दंगे हुए, बरेली में दंगे हुए, संभल में दंगे हुए, दंगे नहीं हो रहे, केवल नहीं हो रहे हैं। जो बातें मैंने कही हैं वो नेट पर मौजूद है। मुजफ्फरनगर दंगा जो है विकिपीडिया में देख लीजिए, हाई कोर्ट की टिप्पणी गूगल पे देख लीजिए, माननीय नेताजी का जो बयान है उससे पूरा गूगल रंगा पुता है। मैंने ऐसी कोई बात नहीं कही जो डॉक्यूमेंटेड ना हो। खान साहब, मैं बड़ी जिम्मेदारी से बात करता हूं, जिनके बारे में मैंने बात की उनकी मैं बड़ी इज्जत करता हूं, लेकिन कुछ जरूरी नहीं कि जिसकी मैं इज्जत करता हूं उसकी हर बात से मैं इत्तेफाक रखूं। ठीक, अजीज खान साहब, ये सब तो सत्य है ना सर
ठीक है, आप अपने आप को देखिए- डिफेंड करने आए हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर, लेकिन सर कुछ चीजों में जो सत्य है उसको तो स्वीकारना चाहिए ना। आप हर चीज को अगर गलत बताते चलेंगे सर। अर्पिता जी, सत्य क्या है इसे भी समझना होगा। हाँ। आज सत्य यह है कि आज आप देखिए 7 साल 8 साल सरकार को हो गए, 8 साल सरकार ने क्या बदला, क्या परिस्थितियां बदल दी? ये बदल दी कि आज लोगों के सामने समस्याएं हैं। आज अखबार उठाइए ना आप उत्तर प्रदेश का, सुबह आप पढ़िए, देखिए पूरा क्राइम से लगा रहता है, चोरी डकैती मार धाड़, इसके अलावा क्या है? ठीक है, आप यानी अखबार पढ़िए ये ना। हम कह दें कि सर मतलब पढ़िए मोदी ना। सरकार से पहले समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तब ऐसा लग रहा था हर इंसान स्वर्ग में रह रहा है सर। ना कोई क्राइम था, ना लूट, ना खचोट, ना अपराध मुक्त था सर उस वक्त। अगर आपके चश्मे से हम समझना चाहें देश की स्थिति इस वक्त बहुत बिगड़ गई जैसा आप समझा रहे हैं। लेकिन सर सत्य ये है ना कि कई बार सत्य को समझ पाना भी बहुत, उसमें भी समय लगता है सर। इतना आसान नहीं है सत्य को आप इतने आसान से समझ जाइए, लेकिन समझना जरूरी है।